हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन सोहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल वीडियो नहीं बना पाया, दो तीन रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि मेरे पास कोई पोजीशन नहीं आई थी कल की डेट में, और कल कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ एल्गो में कुछ अपडेट था। मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, उसके सारे कॉलम, इसके सारे प्रॉफिट एंड लॉस सीक्वेंस, वो मुझे कुछ ऐड अप करवाने थे। कोई रैंडम सिचुएशन, एग्जिट ऑल पोजीशन, सो कुछ चीज़ें थी, वो अपडेट चल रहा था। दूसरा फिर कोई पोजीशन नहीं आया कल की डेट में, तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। कल मार्केट भी कंसोलिडेट हो रहा था। सो आज कुछ बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी था, सर कल आपका वीडियो नहीं आया, कल मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी, तो उस कंडीशन में अगर आप कुछ गाइड करते तो देखिए कल का चार्ट मेरे पास बिल्कुल नहीं है। फिर भी आज हमारे पास हेज पोजीशन, दो हेज पोजीशन आई आज। एक पहले सुबह पोजीशन आई, और जैसे ही पुट का पोजीशन हमारे पास आया था, पुट का पोजीशन आया, इमीडिएटली उसने प्रॉफिट हिट किया। शायद वो सब लोग समझ पाएंगे कि मार्केट एक सेम डायरेक्शन में चलती रही और उसने प्रॉफिट हिट किया है। प्रॉफिट कितना हिट किया, क्या किया, एग्जैक्टली पोजीशन आया, करीब 200 पॉइंट हमें मिले। 307 का मैंने एक स्ट्राइक प्राइस खरीदा था, 307 का, और वो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, और उसका वीडियो भी पड़ा है, पूरा लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो है कंप्लीट दिन का। तो करीब 307 रुपये 10 पैसे पे एक कॉल पुट आई थी हमारे पास, जिसमें 199 का डायरेक्ट प्रॉफिट मिला, यानी 5,50,000 का कैपिटल डिप्लॉय हुआ और 3,59,000 का प्रॉफिट मिला, विच इज 65% ऑलमोस्ट, राइट। सो वो ट्रेलिंग एसएल ही कटा उसका, तो ऊपर से जब नीचे गया वापस आया तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, एग्जैक्टली टारगेट के पास गया। और कॉल का मुझे अच्छे से आइडिया है, वो मेरी लिस्ट में भी है, आपको दिखा सकता हूँ वो कौन सी कॉल या पुट है, तो शायद एक बार देख लीजिए। दिस वन बी, आई थिंक, या देखिए, फर्स्ट आई 515, मेरा टारगेट था एग्जैक्टली 532। मार्केट नीचे आया, कोई बात नहीं, लेकिन इस कंडीशन में हेज नहीं हुआ क्योंकि एंट्री मेरी काफ़ी नीचे थी, एंट्री करीब 300 के आसपास थी यहाँ पे, तो मुझे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा था। देन आफ्टर मार्केट में एक हाई 540, मेरा 532 का था, जैसे ही वो नीचे 5% नीचे आया मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो ये था 49,100 का पुट। आज सेंसेक्स में और चीज़ों में कुछ मूवमेंट आया, कुछ कंफ्यूजन है लोगों के, वो मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सो पहला पोजीशन ये देखिए, और दूसरा स्टॉक में अगर बात करें, डॉक्टर रेड्डी और बजाज फाइनेंस से मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह सुबह हमें वो दोनों मिल गए थे। मुझे बाद में पता चला, एक्चुअली आई एम नॉट सीन एनी फंडामेंटल, इस वजह से मुझे पता नहीं था कि बजाज का आज रिजल्ट है। बजाज काफ़ी ऊपर खुला था, रिजल्ट के रीज़न थे, और वहाँ से जो गिरा है वो, तो मुझे अप्रोक्सीमेट ओपनिंग से 1% के आसपास मुझे ट्रेड मिल गई थी, जब वो 1% डाउन हुआ ओपनिंग वैल्यू से, और वहाँ पे मेरी सारी कैलकुलेशन मैच कर रही थी, तो उसका कॉल पुट उसका भी काफ़ी अच्छा चला, और काफ़ी अच्छे चार्ट में डॉक्टर रेड्डी भी और वो भी दोनों के दोनों अच्छे परफॉर्मर रहे टुडे। तो ये दो स्टॉक थे जिसमें ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता था। आज दिन ठीक था, इस हफ्ते में ऑप्शंस की ट्रेड चलेंगी। फ्रॉम मंडे ट्यूसडे से ये ट्रेड स्टार्ट होती है, मतलब सेकेंड वीक फ्रॉम एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी, तो ये ट्रेड चलती हैं। अभी इसमें हमने दो चीज़ों की हैं, एक तो लाइव अपडेट, ये एलटीपी का प्राइस अपडेट होता है इस कॉलम में, पहले कॉलम में कॉल है, दूसरे कॉलम में पुट है। एक बात तो ये मुझे एक्सप्लेन करनी थी, हाँ थोड़ा सा डिले है क्योंकि एक्सेल इंपोर्ट हो रही है, वहाँ से गूगल सीट अपडेट होता है, थोड़ा सा डिले है, लेकिन फिर भी एक लोगों को आइडिया है, अगर कोई एक्सेल पे होगा, इफ समबडी वाचिंग ऑन एक्सेल कंटिन्यूसली, सो प्राइस विल बी रिफ्लेक्ट। और आगे कॉलम है फॉल्स और ट्रू का, यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, अभी वो सॉफ्टवेयर में अपडेट चल रहा है। इसकी जगह पे आएगा हेज। अब वो हेज कैसे आएगा, जब भी प्राइस मैच करेगा आफ्टर 9:30-35 और प्लस वो बाय एंट्री 2 या SLT1 के आसपास अगर रहता है, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली हेज पोजीशन बनाई जा सकती है। आज सेंसेक्स और बैंकेक्स में दोनों में हेज पोजीशन बनती, और ऑब्वियसली मैं कोई मैसेज या कोई वो नहीं कर पाया, किसी को हेल्प नहीं कर पाया उस कंडीशन में, और वो कंडीशन मैं सबको बता चुका हूँ। शायद उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो मेरे से सीख चुके हैं या जो मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं ऑलरेडी। सो ये फॉल्स का मतलब है कि दोनों का प्राइस मैच नहीं कर रहा। जब भी प्राइस मैच करेगा, नियर बाई 5% अप एंड डाउन रहेगा, और टाइमिंग और चीज़ें, और वो बाय एंट्री लेवल के पास रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे हेज लिखा दिखेगा, उस टेबली हेज लिखा दिखेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, तो दोनों का प्राइस जब भी मैच करेगा, वेन एवर मैच टुगेदर, राइट, वो इमीडिएटली यहाँ पे ट्रू कर देगा। तो जहां भी ट्रू आएगा तो इमीडिएटली आप सोच सकते हैं कि हेज का एक चांसेस बन रहे हैं। आप परफेक्टली वही 20% का स्टॉप लॉस लगाइए, 40 to 50% पे अपना ट्रेडिंग चालू कीजिए, वही कंडीशन है, और जितना लंबा हो सके चलाइए। अगर आज हेज किया होता तो ट्रेलिंग कभी नहीं कटता, और काफ़ी बड़े प्रॉफिट आज देखने को मिल सकते थे। चलिए पहले बात करते हैं हेज ट्रेड की। हेज ट्रेड में टोटल नेट
31,69,890 का प्रॉफिट है, सेम क्वांटिटी है, एक ट्रेड लूज है। टोटल बैंक निफ्टी में 13 ट्रेड आई है और निफ्टी में एक ट्रेड आई है। निफ्टी की ट्रेड को छोड़ देते हैं तो करीब ये 1.25 लाख रुपए के आसपास है अप्रोक्सीमेट। वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 30 लाख रुपीज। ये ट्रेड जाने के बाद, ये इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी, और अभी नेट में एक 3 ट्रेड हमारे पास ओपन है जिसमें अभी 4.21 का लॉस है। सो सुबह जो पोजीशन नेट प्रॉफिट किया था ये 359.360 का पहली ट्रेड में, अब नेक्स्ट ट्रेड में मेरे पास 3 हेज पोजीशन है। अगर परसों बहुत बड़ा गैप हो गया तो हो सकता है ये ड्रॉडाउन दोबारा देखने को मिले। मार्केट ट्रेंडिंग डाउन, मेरे पास पुट साइड का पोजीशन कॉल साइड का पोजीशन ज़्यादा है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो प्रॉफिट अच्छा आ सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें थीटा डी के प्लस प्रीमियम का लॉस हो सकता है, लेकिन ओपनिंग पे ही हमारी पोजीशन मेंटेन की जा सकती है। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर 9:15 पे एग्जैक्टली पोजीशन को मेंटेन कर सकता है। चलिए, ये था हेज के उसमें एवरेज कैपिटल एवरेज हमने करीब 1750 पॉइंट अर्न किए हैं जो प्रीमियम का है। ये बैंक निफ्टी का वैल्यू नहीं है, हमने ये अर्न किया है 1761 पॉइंट। ये प्रॉफिट रेशियो है मोर देन 30। एवरेज कैपिटल कितना लगा है इस ट्रेड में? एक बार 27 गया, अदरवाइज किसी में भी 15 से ज्यादा नहीं है। और नेकेड पोजीशन, सिंगल वन पोजीशन बिना हेज के, जो मेरा कंडीशन है उस कंडीशन को मेट करते ही पहला पोजीशन आता है। वो पोजीशन 13 पोजीशन में से 6 सिंगल हिट में है जो 4 लाख 5 लाख रुपए लगा है, जिसमें 1 2 3 4 इवन 5 और अभी का ये 6। तो 6 पोजीशन ऐसी हैं जो बिल्कुल एक ही ट्रेड हुआ और इमीडिएटली प्रॉफिट को हिट किया 75 और मे बी 65 इमीडिएट ट्रेलिंग कट गया। सो अगर ये पोजीशन आप समझे 13 में से 7 ट्रेड ऐसी हैं जिसमें वो हुआ और एक ही ट्रेड में कैपिटल डिप्लॉय हुआ, उससे पहले हम ऑलरेडी एक अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, विच इज हियर। हाँ, हो सकता था ये पहली ट्रेड भी हो सकती थी, राइट। सो इट मे बी पॉसिबल कि वो फर्स्ट ट्रेड हो। तो ये यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं कि दोनों में क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। यहाँ पे ये कुछ शो नहीं कर रहा, वेट, दिस वन, चेक द एवरेज। करीब 22,99,000 हम उस टाइम प्रॉफिट में थे जब ये 10 लाख का लॉस हुआ। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ये एक मिस्टेक थी, आइडिया नहीं था कुछ चीज़ों में। देखिए स्ट्रेटेजी को जब लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करते हैं, लाइव मार्केट में चलता है, तभी कुछ चीज़ें क्लियर होती है। ये प्रॉब्लम ये हुआ था कि एग्जैक्टली नेक्स्ट डे आफ्टर एक्सपायरी बहुत दूर के ओटीएम प्राइस को बाय कर लिया गया था। वो प्राइस हमें कंटिन्यूसली थीटा डीके की वजह से लॉस देता रहा। 1-2 बार पोजीशन आया भी प्रॉफिट में, लेकिन वो उतना प्रॉफिट नहीं आया जहां पे मेरा ट्रेलिंग स्टार्ट होता, जहां पे मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, विच इज 75%, राइट। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन उसके बाद और उससे पहले कभी कोई वो सिचुएशन आई नहीं। आज भी मैंने जो प्रीमियम बाय किया, डिफरेंट प्रीमियम बाय किया, चीज़ें बाय की, और बहुत दूर का ओटीएम नहीं बाय किया। ठीक, तो पहले दिन दूसरे दिन सबको पता है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पे अगर मैं 150-200 का प्रीमियम खरीद लूँगा तो वो सो फार ओटीएम है। सेलिंग के लिए वो परफेक्ट है, लेकिन बाइंग के लिए वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, राइट। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं 8th ऑफ, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी तक 1 महीना 4 एक्सपायरी कंप्लीटली चले जाएंगे, और शायद 5 एक्सपायरी, क्योंकि 5 तारीख को या 5 तारीख को हमने स्टार्ट किया था, 5 अप्रैल को स्टार्ट किया था, और अभी 8 अप्रैल को क्लोज करेंगे। तो 4 वीक का एक्सपायरी, 4 वीक का एक्सपायरी हमारे पास कंटिन्यू चला जाएगा। उसमें 15 ट्रेड हो, 17 ट्रेड हो, तो एक आइडिया होगा। एक्यूरेसी रेट, विन रेट, चीज़ें, लॉट साइज इज अ डजन मैटर, कैपिटल इज अ डजन मैटर। बात यह है कि स्ट्रेटेजिक काम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया। स्टॉक देखना चाहे, एक सिचुएशन आती है, हर रोज शायद हमारे पास आती है, और ऐसे अक्सर देखने को मिल जाता है। 920 पे एग्जैक्टली लेवल अपडेट होते हैं, विच इज 920 एयरएस, पहले कैंडल के क्लोज पे लेवल अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको 2 या 3 मिनट का क्लोज वैल्यू देखना पड़ता है, राइट। शुरुआत में 9:30 तक 2 मिनट या 3 मिनट देखा जा सकता है। सो अगर मैं 2 मिनट 3 मिनट करूँ वो एक अलग बात है, छोड़िए, 5 मिनट पे ही देखते हैं, आप देख लीजिए एक बार। तो मैंने इस कैंडल के क्लोज पे ट्रेड किया, विच इज 219 एट टॉप साइड, 219 पे ट्रेड किया। ये ऑब्वियसली ये नीचे जा रहा था, सपोर्ट ले रहा था, नीचे जा रहा था, सपोर्ट ले रहा था, राइट। अभी अब देखिए, जब मेरा इस पे ट्रेड हुआ तो सेम टाइम पे लोअर साइड में भी ऊपर क्लोज दे रहा है, वो भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ले रहा था पर्टिकुलर लेवल का।
अभी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने का तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट लेवल पे ये डाउन साइड में क्लोज हुआ, ये अप साइड में क्लोज हुआ, ठीक है, पोजीशन सेफ है, ठीक है जी। हम सेम डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। 249 गया, 220 से 249 गया, 30 पॉइंट 25 पॉइंट जो भी है वो आए उसमें, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं है मेरे। अब एग्जैक्टली नीचे देख लीजिए, जब वो पोजीशन आया तो उस कंडीशन में मेरे पास इस कैंडल पे हाई और लो वैल्यू पे इस पे हैज भी बनता था और ट्रेड भी स्टार्ट होती थी। यानी लोअर प्राइस 224 पे, वहां पे 220 पे ट्रेड हुआ और यहां पे 224 पे एक ट्रेड और हो गया। सो राइट नाउ ऑलमोस्ट वी आर इन हेज पोजीशन। अभी इसका स्टॉप लॉस कटने का वेट कीजिए या इसका स्टॉप लॉस कटने का वेट कीजिए। तो वेट करते हुए इमीडिएटली उसने करीब करीब एक हाई मार दिया 344 का। क्लोज वैल्यू देखें 224 और 344, तो यहाँ पे 20% बुक हो गया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया। एंट्री से स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं हुआ, तो जैसे ही यहाँ कहीं अगर स्टॉप लॉस हुआ इस बीच में 189 के नीचे का जो भी रहेगा, तो स्टॉप लॉस वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली जो थी, स्टॉप लॉस वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली स्टॉप लॉस वैल्यू है 190, व्हाट इज द लेवल, 189, ओके, बैंकेक्स 189 दिस वन। स्टॉप लॉस था 172 का, तो 172 ऑब्वियसली यहाँ पे ही ब्रेकअप, यहाँ पे भी कट ऑफ हो गया। 172 ये 74 का लो है, ये लो 166 का लो, तो यहाँ पे हुआ। और ऑब्वियसली वो दोनों पर्टिकुलर प्राइस, और ये एक अच्छा पुल बैक लेवल है, सभी को पता है, सभी को सिखाया हुआ है ये बात कि मार्केट जब पुल बैक लेगा तो इमीडिएटली वो मे भी अगर आपका 20% कट के और आपका स्टॉप लॉस कट गया, सो री एंट्री के लिए दैट्स द राइट पॉइंट अगेन, विच इज 247 री एंट्री, वेटिंग फॉर ए न्यू हाई। चलिए अब री एंट्री हुआ, अभी मैं इसको ऑटो कर देता हूं दोनों चार्ट्स को। स्टेट मूव गए, हाई -5%, हाई -10%, जो भी आप रख पाए वो रख पाए। 1600 का हाई हमारा, ए 199 से 1600, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूं तो 1226 स्टेट मूव, ठीक। ये था बैंकेक्स, सॉरी सेंसेक्स। अभी देख लेते हैं बैंकेक्स। बैंकेक्स में भी सेम हुआ। हैजिंग का मैंने बता दिया है, यहाँ पे आपकी पोजीशन हैज हो सकती थी बोथ साइड। आप देखिए हाई लो वैल्यू 199 238, हाई 237 191, सो ये बीच में कंडीशन मैच करती, आपके पास टाइम भी था, आफ्टर 9:30 भी था, मेरी सारी कंडीशन मैच कर रही थी। अगर यहाँ पे आप हैज करते 25 के बाद 50% आपको दूसरे में प्रॉफिट लुकआउट करना था, प्लस वहाँ पे अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना था। चलिए अभी बैंकेक्स में चलते हैं। बैंकेक्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा, तो आप घबराइए नहीं। जब पहली पोजीशन आती है और दूसरी पोजीशन पे भी कोई लेवल आता है तो आप उसको आराम से पर्टिकुलर सेम लेवल के लिए या दोनों को कीजिए। मार्केट किसी साइड भी जाएगा, आप उस टाइम पे सेफ हो चुके होंगे। जो आपका 10-12% का स्टॉप लॉस हमारे साथ है, वो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, यहाँ पे 5-7% का ही ड्रॉडाउन आया होगा। उसके बाद ये पोजीशन कंटिन्यू चला, तो जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये भी ऊपर आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब तक स्टॉप लॉस नहीं करता, जब तक आप सेफ हैं, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी, बैंकेक्स में भी सेम हुआ। एंट्री हुआ क्लोजिंग पे, बिल्कुल वही क्लोजिंग जो है आई है, और नीचे वाले का प्राइस 278 283 का था। एग्जैक्टली मेरा लेवल जो था 283 था, तो 283 के ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज हुआ और ऊपर वाला कैंडल सेम प्राइस मैच कर रहा है। चेक कर लीजिए 270 297 270 240, सो करीब 75 या 80 के आवास, 270 75 के आवास, ये दोनों की पोजीशन हैच हो सकती थी। बैंकेक्स की भी, बैंकेक्स का हाई 935 है। पहले ही अटेम्प्ट में बैंकेक्स ने जो हाई लगाया था पहले, ये करीब 800 का है, 782, ये 791, और फर्स्ट हाई यहाँ पे भी देख सकते हैं 563। 283 से 563, ये एज्यूम कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं, या फिर ये, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। और ये पुल बैक एंट्री एग्जैक्टली मिला होगा, मुझे नहीं पता क्या लेवल था, मैंने कोई लेवल नहीं लगा रखे से 441, विच इज 441 में भी लो वैल्यू 488 और वैल्यू हो सकती है 504, सो 504 504 समथिंग अराउंड हियर। ये पुल बैक एंट्री आपको इमीडिएटली आपको देखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली पहला ही पुल बैक था ये, क्योंकि उससे पहले तो सिंपल एक आध कैंडल ही ऊपर नीचे हुआ था, अदरवाइज ये फर्स्ट पुल बैक शोज। मार्केट क्लोज हुआ, ऊपर गया, बार बार सपोर्ट लिया, कंटिन्यू गया, दैट्स द फर्स्ट पुल बैक। अगेन यू वांट टू री एंटर, आप इसके स्टॉप लॉस के साथ 504 के स्टॉप लॉस के साथ, विच इज 474 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उस टाइम पे आप री एंट्री भी कर सकते थे इसमें। चलिए, सो ये रहा ऑप्शन का, ऑप्शन बाइंग का।
परफेक्टली बहुत अच्छे लेवल मैच किए। कल कल का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, कल का मेरी टीम ने ज़रूर काम किया था, बट आई डोंट हैव एनीथिंग, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। कल हम निफ्टी और सेंसेक्स में हमें ट्रेड करना था। हाँ, सो कल के बारे में कोई बात नहीं बता पाऊंगा। जब भी किसी क्लाइंट को किसी को कन्फ्यूजन होता है तो इमीडिएटली वो मुझे फ़ोन, व्हाट्सएप, कॉल, टेलीग्राम कुछ भी करके मुझसे उस टाइम पे पूछ सकते हैं। ऐसा मेरा कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि लाइव मार्केट में आपको फ़ोन नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं हर रोज़ हैंडल करता हूँ, हर रोज़ सपोर्ट करता हूँ या कुछ करता हूँ। इंडिविजुअली मैं भी करता हूँ, मेरी टीम डिफरेंट डिपार्टमेंट को संभालती है। जो मेरे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं जिनको मैं टीच करता हूँ, ऑब्वियसली मैं ही उनको सपोर्ट कर रहा हूँ पर्सनली। ऐसा यूट्यूब पे आपको कोई नहीं करेगा, कोई आपको रैंडम नंबर देगा, कोई पर्सनल नंबर नहीं शेयर करेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई पैसे लेने के लिए पैसे लेने के बाद भाग जाएगा, उसको क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है नहीं बताएगा। मैं हर रोज़ सपोर्ट के लिए आप लोगों के साथ हूँ, और आज से नहीं हूँ, आज पहली बार ये रूल नहीं बना है। जब से ट्रेड कर रहा हूँ, जब से यूट्यूब पे, जब से प्रमोशन में, जब से कोई सेल का काम कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी सेलिंग कर रहे हैं, तब से ही ऐसा ही हो रहा है। और आई थिंक इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स आके चले गए, आए रहे, आज तक भी मेरे साथ हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नवीन इज नॉट गिवन ए गुड सपोर्ट। मैं चाहे कितना भी पैसा लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसके लिए उसको प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर सपोर्ट मिलता ही मिलता है। उसे कोई मतलब नहीं क्लाइंट 10,000 रुपये का है चाहे वो 10 लाख का, देर इज अ डजन मीन इन माई टीम, इन माई कंपनी, इन माई नेचर। ओके गाइस, तो ये था टोटल। अभी हेजिंग को कंटिन्यू करेंगे, स्टॉक का मैंने बता दिया और एसएलटी लेवल का भी बता दिया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ें हैं, सो प्लीज़ केम टू मी, और डायरेक्टली आप उसे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ लाइव सेगमेंट चालू करेंगे कुछ चीज़ों के लिए। लाइव सेगमेंट आई मीन टू से कि ऑप्शन बाइंग का जो है, जो स्टॉक ऑप्शन का है, उसमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे 1 महीने के लिए डायरेक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी उसमें अपडेट चल रहा है, अपडेट मीन्स सॉफ्टवेयर में चल रहा है, फ्यूचर के लिए रेडी है। ऑप्शन बाइंग जो है अभी मैनुअली ही करना पड़ता है और मैनुअली ही चेक करना पड़ता है, तो वो चीज़ें ऑटोमेशन हो रही हैं। जैसे ही हो जाएगा मैं ऑप्शन बाइंग का, स्टॉक बाइंग का भी कंटिन्यू करूँगा। सो सभी का एल्गो अवेलेबल है, सभी की चीज़ें अवेलेबल हैं। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड टू लर्न, टू अर्न, टू वॉच, अगर कोई एनालिसिस है तो एनालिसिस करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अगर हमारे साथ सीखनी है, देखनी है, तो आ सकते हैं। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। दिस इज नवीन सुरहा। गुड नाइट फॉर नाउ। मीट यू ऑन मंडे। सो थैंक यू वेरी मच।